आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे दोस्तों यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। मुझे अब ये नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दुनिया रशिया को अब शायद सपोर्ट कर रही है और दुनिया भी बच रही है। अब ये एक बहुत ही खतरनाक चीज हो चुकी है। दो हम न्यूज की बात करेंगे। सबसे पहले तो जर्मनी के नेवी चीफ के एशिम शॉनबॉक ने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया है हम बात करेंगे। और दूसरी चीज हम बात करेंगे, भाई पुतिन ने हरी झंडी दे दी है यहां पे। अरे बाइडन ने पुतिन को हरी झंडी दे दी है, बोला कि तुम जो करना चाहते हो करो। ये नहीं बोला है, बताऊंगा मैं क्या बोला है। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे एनसीईआरटी के जो कोर्स है, एनसीईआरटी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की हमने बनाई है, तो इसमें अपडेट हो रहे हैं, लेक्चर्स अपडेट होने लगे स्मार्ट बोर्ड पे। फरवरी से अपडेशन शुरू होंगे। उसके बाद 11th और 12th की एनसीईआरटी जो है उसके सवाल, देन हम आपको फरवरी में ही हिंदी में पीडीएफ देने लगेंगे। तो तब जैसे ही अपडेशन शुरू होगा ना, 30 से 40% तक दाम बढ़ सकते हैं। अगर आप अभी कोर्सेज को लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसी प्राइस में ही आपको ये अपडेट मिल जाएगा जो प्रेजेंट प्राइस है। तो ऑफर बहुत अच्छा है, आपको जरूर डाउनलोड करें हमारे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल करें। तो यहां पे दोस्तों जर्मनी के जो नेवी चीफ हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, यूक्रेन रशिया पे मैं बहुत बात कर चुका हूं। दुनिया क्या वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, इन सब पे बात हो चुकी है, तो अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अभी परसों ही मैंने एक लेक्चर लिया था, आप देख लीजिएगा। यहां पे के एशिम शॉनबाग, अब देखिए नेवी के चीफ है भाई, नेवी को संभालते हैं। आप इतने बड़े लीडर ने अगर इस्तीफा दिया है तो कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने बस पुतिन को सपोर्ट कर दिया, इन्होंने बस पुतिन को सपोर्ट कर दिया। अभी अमेरिका और रशिया की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ साफ बोल दिया था कि भाई देखो, रशिया ने साफ साफ बोल दिया था कि हम यूक्रेन को अटैक नहीं करने वाले, हम यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे। अच्छी बात है। अजीबोगरीब बात यह भी है कि अमेरिका भी अब थोड़ा पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बाइडन अजीबोगरीब कमेंट्स दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका स्टैंड क्या है, और इसीलिए अमेरिका में धर के उनको गरियाया जा रहा है। तो यहां पे जो जर्मनी का नेवल चीफ है उसने रिजाइन कर दिया। किस बात पे रिजाइन कर दिया? सिर्फ एक कमेंट। भाई अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो ना, तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि जो व्लादिमीर पुतिन है उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दो भाई, इतनी कम रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो। और समझिए जो मीटिंग हुई थी ना, भारत में ही हुई थी, ये नई दिल्ली में, मतलब भारत आए और ये ऐसा बोल गए फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को, कि हो गया काम। ऐसा ही है, मतलब परसों। तो अब यही है कि यहां पे जो वाइस एडमिरल है, ही वुड लीव हिज पोस्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट, ये स्पोक्समैन ने बोला है। यहां पे जो वीडियो सामने आ रहा है, तो शॉनबाग ने बोला कि भाई पुतिन जो है, ही वांटेड टू बी रिस्पेक्टेड, इज्जत दो ना, अपन को चाहिए फुल इज्जत, समझ रहे हो। इट्स इजी टू गिव हिम द रिस्पेक्ट ही वांट्स एंड प्रोबेबली ही डिजर्व्स एज वेल। देखो ये कमेंट क्यों बोला है। देखिए रशिया पूरी तरीके से गलत नहीं है। रशिया बोल रहा है कि नेटो जो है वो इधर एक्सपैंड ना करे, यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर नहीं बना है। नेटो पता ही है ना कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1991 में जब सोवियत टूटा तो वार्सो पैक्ट भी टूटा, खत्म, तो सिर्फ नेटो बचा। मतलब अमेरिका का ग्रुप है पूरा नेटो, जिसमें सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। सोवियत के साथ जितने भी देश थे वो आज लगभग सारे ही नेटो का हिस्सा है, यूक्रेन नहीं है। अब देखिए नेटो का अगर आपको हिस्सा बनना है, नेटो का मेंबर बनना है, तो 2-3 कंडीशन है। सबसे पहले तो करप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन की सरकार तो भयानक करप्ट है। बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन का तो बॉर्डर डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ, क्रीमिया के साथ, अभी तक वो रिजॉल्व हुआ नहीं है। आप समझ रहे हो। तो जो कंडीशंस हैं यूक्रेन उस पर तो फुलफिल कर नहीं रहा है। उसके बावजूद अमेरिका बोल रहा है कि आप तुमको हम नेटो का मेंबर बना लेंगे। तो यही व्लादिमीर पुतिन बोल रहे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ये एक्सपेंशन बंद करो, मेरा सिर्फ यही तुमसे बोलना है। लेकिन अमेरिका मान नहीं रहा, नेटो मान नहीं रहे, तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन का दिमाग है खराब। तो अब इसी समय जर्मनी के नेवल चीफ ने यह बोल दिया। अब जर्मनी का नेवल चीफ का यह बोलना, आप समझ रहे हो, मतलब ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका जो पूरा का पूरा सपोर्ट है वो रशिया को जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन को जा रहा है।
हालांकि इन्होंने क्लियर किया कि जो भी मैंने बोला है ये सरकार के कमेंट्स नहीं, मेरे पर्सनल कमेंट्स है, मैं खुद बोल रहा हूं। लेकिन जर्मन सरकार बिल्कुल भी, डिफेंस मिनिस्टर ने तत्कालीन इनको जो है वो बर्खास्त कर दिया, इनको रिजाइन कर दिया, मतलब इनको हटा दिया, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और सीधा जर्मन ने ये बोला कि भाई देखो हम नेटो के साथ खड़े हैं, मतलब हम अमेरिका के साथ और अपने साथियों के साथ खड़े हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है। अब वही है कि देयर इज नीड टू बी क्लेबल, इट वाज क्लियरली अ मिस्टेक। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि मैंने अपना रेजिग्नेशन जो है, क्योंकि ज्यादा डैमेज मैं नहीं करना चाहता, तो इसीलिए आई हैव सबमिटेड माय रेजिग्नेशन। देखिए यूक्रेन, जब ये कमेंट आया ना, तो यूक्रेन ने भी ये बोल दिया, यूक्रेन का दिमाग खराब हो गया कि अरे यार ये क्या बकवास है, सारे के सारे जो देश है वो हमसे पीछे ही हटते जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इनकी एम्बेसी में इनके एम्बेसडर को समन के बुलाया, क्या बोल रहे हैं तुम्हारे नेवल चीफ, इसी वजह से उनको रिजाइन देना पड़ा। फिर अमेरिका, बाइडन चाचा क्या बोल दिए हैं, बाइडन ने बोल दिया है कि अगर बाइडन ने एक तरीके से पुतिन को हरी झंडी दे दी कि अगर मान लो रशिया जो है इंकर्जन करता है, माइनर इंकर्जन करता है, थोड़ा बहुत एरिया ले लेता है, तो हम अपनी फोर्स यूज नहीं करेंगे। फुल ऑन इन्वेजन करता है तो भी हम सोचेंगे। इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस होंगे, इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस मतलब सैंक्शंस लगा देंगे एक तरीके से। कुल मिला के जो बाइडन का यह कहना व्लादिमीर पुतिन को एक ग्रीन सिग्नल है। पुतिन नाच रहे होंगे, भंगड़ा पा रहे होंगे कि नाच नाच नाच, ऐसे डांस कर रहे होंगे। पुतिन और बाइडन मिलकर ऐसे डांस करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यूक्रेन को इन्वेड कर दे अगर रशिया का बल बढ़ गया, तो हम जो हैं बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं करने वाले। यह साफ कर दिया है एक तरीके से बाइडन ने कि अगर माइनर इंकर्जन, उसके बाद हालांकि फिर लीपापोती शुरू हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना, क्योंकि अमेरिका ही तो मेन है। वही तो बार बार बोल रहा था कि अरे अगर तुमने ये कर दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, और एकदम से पलटी मार ली। बाइडन ने कह दिया कि नहीं, अगर माइनर इंकर्जन होता, कुछ थोड़ा बहुत एरिया ले लेता है अगर, तो ले लिया। अब उसके लिए पूरी फोर्स थोड़ी ना भेज देंगे, पूरी फौजें थोड़ी ना भेज देंगे। अभी ज्वाइंट एक्सरसाइज की है यहां पे नेटो ने। दिमाग खराब हो गया फिर रशिया का। तो वही कह रहे कि व्लादिमीर पुतिन बहुत खुश, लेकिन उसके बाद फिर पूरा का पूरा अमेरिका बरस पड़ा जो बाइडन के ऊपर। जो बाइडन की प्रेसिडेंसी बहुत खतरे में है दोस्तों। अजीब और गरीब डिसीजन ले रहे भाई, पूरी दुनिया को पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ इन्होंने। पहले तो अफगानिस्तान सबसे बड़ा ब्लंडर, जिसको आप कहेंगे द बिगेस्ट ब्लंडर, कि भाई इन्होंने पूरे एशिया में अनस्टेबिलिटी फैला दी। जो बाइडन से ये एक्सपेक्टेड था ही नहीं कि पूरे एशिया में इन्होंने भाई पूरी फौज जो है अमेरिका के इन्होंने निकाली। भारत को सबसे बड़ा नुकसान हुआ अफगानिस्तान से, और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज अमेरिका की वजह से अफगानिस्तान में, बाइडन की वजह से टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि अमेरिका में बहुत विरोध हुआ, कितने लोग मर रहे हैं, सब भुखमरी के कगार पे अफगानिस्तान, और अब बाइडन ने यह बोल दिया। तो उसके बाद फिर वही है कि अमेरिकन मीडिया बोला कि अरे क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, क्या कुछ। फिर उसके बाद यहां पे इनका अरे नहीं, ऐसा कहने का मतलब था इंकर्जन और इन्वेजन में फर्क होता है। इन्वेजन मतलब पूरा ऑक्यूपाई करना, इंकर्जन मतलब थोड़ा बहुत एरिया, आप समझे नहीं ये वो। लेकिन दोस्तों कुल मिला के अमेरिका का ये साफ साफ कहना है कि भैया देखो हम बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करने वाले। यूक्रेन डर गया, बोला अरे यार ये क्या हो रहा है, सारे देश दूरी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ये हिसाब किताब है। लेकिन दोस्तों एक चीज तो पक्की है, रशिया अब कुछ बड़ा तो करेगा 110%, और किसी भी वक्त हो सकता है। अब बस वक्त की देर है। फिलहाल पूरी दुनिया क्या करेगी वो हमको देखना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।